हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज मैं जो क्रैश कोर्स का ये जो बैच चला रहा हूँ ना, क्रैश कोर्स है ना, किसके लिए 2021 और 21 के लिए, ठीक है। उसका अगला पार्ट जो है ना, उसमें हम अभी रियल नंबर कर रहे थे। रियल नंबर में मैंने आपको लास्ट क्लास में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना, कितने रेंज के बाद टर्मिनेट करेगा, ये सब पढ़ाया था। उसके आगे की बात करते हैं आज, है ना। उससे आगे की बात क्या करते हैं, देखिए हम आज पढ़ेंगे √2 इज इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है ना। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा जाता है भैया कि इरेशनल नंबर प्रूफ करो, ठीक है। √2 को, √3 को, √5 को, इस तरीके से। और ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बहुत आसान और इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप आराम से एग्जामिनेशन में इसको लेकर के आ सकते हो। देखिए कैसे, ठीक है। आसान भाषा, आसान तरीका, आसान अप्रोच, क्लियर। और हर एक चीज़ का रीजन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा मारते हैं मुद्दे पे। देखो भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है भाई, हमको प्रूव करना है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है ये, और इसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलेगा ना, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या है, देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, सही है ना। जो ना तो टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट होता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ये बात हमको पता है। अब देखो इरेशनल नंबर है, इसी को हमको क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको गलत मानना पड़ेगा। वो सही है, सही बात लिखा हुआ है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसको हमको फिर भी प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसे गलत मानना पड़ेगा, है ना। उसको हम इरेशनल मानेंगे और उसको उस बात को गलत कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, प्रूफ हो जाएगा। तो इससे पहले आपको इसमें देखिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगा, कोप्राइम नंबर, है ना। एक तो आपको इरेशनल नंबर पता होना चाहिए, वो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। कोप्राइम नंबर क्या होता है ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया। कोप्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है। कोप्राइम नंबर्स वैसे नंबर को कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, ठीक है ना। फिलहाल अभी देखिए जब दो नंबर का HCF 1 हो जाता है ना, तो वैसे नंबर क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2 है और 3 है, इसका जब आप HCF निकालिएगा ना, तो ये इसका HCF कितना आएगा, 1। तो जब 2 नंबर का HCF 1 होता है, या दूसरी भाषा में कहे तो जब 2 नंबर एक के अलावा किसी और से नहीं करता है, तो ऐसे 2 नंबर को क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहते हैं, सही है ना भाई, कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे देखो 6, 7, सही है ना, 10, 11, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, लगातार नंबर, वो क्या कहलाएगा भाई, कोप्राइम नंबर कहलाएगा, सही है, ओके। या कोई 2 प्राइम नंबर ले लिए तो वो क्या हो जाता है जैसे 11 है और 19 है, ये दोनों प्राइम नंबर है ना, तो ये के अलावा किसी से घटेगा नहीं, है ना, दोनों। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर, अगर इसको हम जनरलाइज करें, जैसे A और B 2 कोप्राइम नंबर है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये P और Q कोई ऐसा 2 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये भी 1 से घट रहा है, ये भी 1 से घट रहा है, 1 के अलावा किसी और से नहीं घट रहा है, क्लियर है, ओके। चलिए, तो 1 के अलावा किसी और से ये नहीं घट रहा है, ये इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर कोप्राइम नंबर है तो इरेशनल नंबर क्या होता है वो मैं आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब चलो हम आते हैं प्रूफ पे, और बहुत आसान और स्मार्ट तरीके से मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि √2 कैसे एक इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूफ किया जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया देखो इरेशनल तो है √2, हमको करना है कि इसको रेशनल प्रूफ करना है, तो पहले गलत मानना पड़ेगा। कैसे गलत मानेंगे, देखिए हम बोल देंगे कि भैया ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है, ऐसा हम मान लेंगे और इस बात को गलत कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सपोज दैट या लेट, है ना, सपोज दैट √2, है ना, √2 इज अ रेशनल नंबर। कौन नंबर भाई, रेशनल नंबर, ठीक है भाई। मान लीजिए कि √2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और अगर √2 एक रेशनल नंबर है ना, ठीक है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में आराम से क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इट इज रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जितना भी रेशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है ना भाई। तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है भाई। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, और लिख सकते हैं। क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू, जहां पे आपको पता है क्यू जीरो नहीं हो सकता, वेयर क्यू, ठीक है, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, है ना। एंड क्या भाई, एंड पी एंड क्यू आर कोप्राइम, पी एंड क्यू आर, ठीक है। ये पी और क्यू जो है ना भाई क्या है, ये कोप्राइम है, आर कोप्राइम, ठीक है। यहां तक का कहानी क्लियर है। कोप्राइम नंबर्स लिख दीजिए, कोप्राइम नंबर, ठीक है भाई। कोप्राइम क्या है, नंबर है, नंबर्स, ठीक है। तो देखो हमने क्या कह दिया कि भाई देखो रूट टू जो है ना एक रेशनल नंबर है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर रूट टू ये क्या हुआ, पी बाई क्यू हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। हम क्या करेंगे, देखो क्यों करेंगे, देखो ये जो हमने बात माना ना कि पी और क्यू क्या है, कोप्राइम नंबर है, ठीक है। इसी बात को हम गलत प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम कोप्राइम नंबर तो एक के अलावा और किसी से कटेगा नहीं, है ना। तो एक के अलावा हम किसी से काट करके दिखा देंगे, मतलब दोनों को डिवाइड लगा करके दिखा देंगे कि ये एक के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है और ये एक के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है, और वो बात क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा, है ना। तो हमारा एजम्पशन हमने जो मान करके चलाया ना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हम बोल देंगे कि रूट टू हमारा क्या है बोलो, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रूट टू को हमने रेशनल माना तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एकदम इससे लिखा जा सकता है। अब क्या बोलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा, देखो रूट टू का स्क्वायर करोगे और पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करोगे, क्लियर है। तो क्या मिलेगा यहां से आपको, देखो ये मिलेगा 2, क्योंकि आपको पता है रूट टू से ये कट जाता है ना। और ये क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसको आप इसकी तरफ लेकर क्या होगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या कर सकते हैं, पी का स्क्वायर इसके नीचे 1 होता है, इसका करोगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पी स्क्वायर बराबर आपने क्या लिखा है, 2q का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बेसिक क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है, कि यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं, मतलब रिमाइंडर 0 है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जैसे देखो जब हम 6 को 2 × 3 के फॉर्म में लिखते हैं, रिमाइंडर कुछ नहीं मतलब 0 है, इसका ये मतलब है कि ये इसको पूरा डिवाइड लगाएगा, मतलब ये दोनों इसका क्या है, फैक्टर है, सही है। ये दोनों इसका क्या है भाई, फैक्टर है। तो इसी चीज का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, हम क्या लिखेंगे कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ, देखो ये क्या है 2 × क्यू स्क्वायर, तो 2 इसका एक फैक्टर होगा और क्यू स्क्वायर भी इसका फैक्टर होगा। फिलहाल हमको 2 का जरूरी है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, पी स्क्वायर का, सही है ना भाई। पी स्क्वायर का फैक्टर है। और देखो अगर कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड लगा रहे हैं ना, तो पक्के से पी को भी डिवाइड लगाएगा। देखो पी स्क्वायर को डिवाइड लगाने का मतलब क्या है, पी इंटू पी को डिवाइड लगा रहा है, जैसे 2 पी स्क्वायर वगैरह की डिवाइड लगा रहा है 2, मतलब पूरा पूरा वो एक फैक्टर है, मतलब काट रहा है उसको, है ना। तो देखो पक्के से ये पी स्क्वायर को काट रहा है ना, तो पी को भी काटेगा कि नहीं काटेगा। काटने का मतलब है कि ये जो नंबर पी है ना, उसमें पक्के से एगो 2 होगा, है ना, 1 2 होगा। तो अगर 1 2 इसमें होगा तो 1 2 इसमें भी होगा एटलीस्ट, तभी तो वो काट रहा है ना। तो अगर 1 का भी बात करो तो एटलीस्ट 1 2 तो इसमें हुआ ना, तो अभी तो काटेगा वो, ठीक है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि अगर वो पी स्क्वायर को काट रहा है ना, ठीक है, तो पी को भी काटेगा, मतलब 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ किसका भाई, बोलो बोलो बोलो, पी। अगर वो दो किसका फैक्टर है, पी स्क्वायर का फैक्टर है, तो वो पी का भी फैक्टर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको लॉजिकली अभी समझाया, ठीक है। तो देखो एक बात आपने प्रूफ कर दिया कि भैया देखो पी आप क्या करते हैं, पी और क्यू को प्राइम नंबर है, लेकिन आप यहाँ पे क्या दिखा दिए कि पी जो है ना 2 से कट रहा है। फैक्टर होने का वही मतलब है कि पी को 2 जो है ना वो डिवाइड लगा रहे हैं, लेकिन आपने माना कि एक ही डिवाइड लगाते हैं इस दोनों को।
अब हमको एक आखिरी बात ये प्रूव करना है कि जैसे मैंने ये प्रूव कर दिया कि P जो है ना वो 2 से कट जाता है, उसी तरीके से हमको ये भी प्रूव करना है कि Q जो है ना वो किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। ये बहुत आसान सा प्रूफ मैंने आपको आसान सी भाषा में समझा दिया है ना। किसी भी क्लास का लड़का इसको देखेगा आराम से समझ लेगा। ठीक है, देखो मुझे बोर्ड बार बार मिटाने के लिए मैं चाहता हूँ सारा बात एक ही बोर्ड पे आ जाए, इसलिए मैं पार्टीशन बनाता हूँ और इस तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम ये करने वाले हैं नेक्स्ट। ठीक है, लेट हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, देखिए P बराबर क्या करेंगे, 2 r मानेंगे, वेयर r इज एन इंटीजर। ठीक है, P बराबर क्या हुआ, r 2 r ऐसा हमने मान लिया, क्यों माना अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, वेयर r इज क्या है, वेयर r है ना इज एन इंटीजर है। ठीक है भाई, अगेन हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करो, स्क्वायर करो, तो क्या होगा बताओ, दिस इज P स्क्वायर और 2r का क्या हो जाएगा स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब P स्क्वायर का वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है ना, P स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P स्क्वायर के जगह पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 2q स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर। देखो 2 उधर जाकर के कैंसिल कर देगा, तो q स्क्वायर बराबर यहाँ से कह सकते हो, बोलो 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 भाई, 2r का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है क्या, हमको साफ साफ ये दिख रहा है कि 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ, यहाँ पे क्या कर रहा है 2, देखो इस तरीके से क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड लगा रहा है ना। तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, किसका स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया ना, यहाँ समझा रहे हैं, है ना। देयरफॉर 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू, है ना, वो क्यू का भी फैक्टर होगा। कहानी क्लियर, यस कहानी क्लियर हो गया। तो देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि Q भी 2 से घट रहा है और यहाँ पे P भी 2 से घट रहा है, मतलब P और Q को प्राइम नंबर नहीं है ना। क्लियरली P एंड Q बोथ है ना डिविजिबल बाई किससे, 2 से, है ना। सो है ना, it is not a, so it is not a co-prime number, ठीक है भाई, हमारा ये co-prime नंबर नहीं होगा। इस बात को मैंने गलत प्रूफ कर दिया, बस इतना सा बात है। तो क्या लिख देंगे कि आवर assumption इज रॉन्ग, सो क्या लिखेंगे लास्ट में, आवर assumption इज रॉन्ग हो गया भाई, है ना, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। देयरफॉर लास्ट में लिख दीजिए, देयरफॉर √2 है ना, √2 इज अ इरेशनल नंबर लिख दीजिए भाई। ठीक है, इरेशनल नंबर, देखो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया, लिख दीजिए 4 नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो आप, देखो बहुत आसान सा भाषा में मैंने आपको बता दिया, आप बस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से कॉपी पे लिख लेना, आपको आ जाएगा मजा। ठीक है, कैसे मैंने क्या किया, देखिए हमको करना क्या था, एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ बस। ठीक है, देखिए √2 क्या इरेशनल नंबर है, ये बात हमको प्रूव करना था। हमने P और Q को को-प्राइम नंबर माना, है ना, इरेशनल नंबर माना उसको, और हमने क्या दिखा दिया कि P और Q क्या है, देखो P भी 2 से घट रहा है और Q भी 2 से घट रहा है, सही है ना। उसके बाद कहानी क्या हुआ, खत्म हो गया, है ना। लास्ट में जाकर कह दिया आवर assumption इज रॉन्ग। तो कहीं आपको दिक्कत है तो वापस से आप वीडियो क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, दोबारा देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।